हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ एक नोटिस को लेके। ये नोटिस है, नोटिस आप सभी के सामने है, देख लीजिए। ये कोरिजेंडम नंबर 2 है, जो CN नंबर आपका 7/2024 है। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए ये निकाला गया है। कोरिजेंडम नंबर 2 शुद्धि पत्र क्रमांक 2 हम इसे हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या निकाला गया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है इनके द्वारा। अब देखिए इसमें जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज आपके ये लिखा हुआ 59 नंबर है, जो प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी रेलवे टीचर के लिए जो निकाली गई वैकेंसी थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव इनके द्वारा कर दिया गया है। अब देखिए इसमें मिनिमम एजुकेशनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो एस गिवन इन अनेक्सर ए में दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ है, अनेक्सर ए में दिया गया था। अगर आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए होगा तो अनेक्सर ए में आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है इसमें टू बी रीड एस, इस प्रकार से कर दिया गया है। अब देखिए इसमें जो था, पहले इसके जो क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रहा था, उसमें 12th के पश्चात 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए था, या 45 मार्क्स के साथ आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए था, या 12th के साथ 50 मार्क्स परसेंटेज 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह आप किए हो, बीएलएड, तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। और ये चौथा नंबर देख लीजिए, 12th के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास होता है स्पेशल एजुकेशन के तहत, तो आप कर सकते थे। अब देखिए फिर इसमें अगला जो पॉइंट दिया था, ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, और ये लिया बाय वट एवर नेम नोज। जैसे बीटीसी, यूपी में बीटीसी बोला जाता है, कहीं पे डीएलएड बोला जाता है, इस प्रकार से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी डीएलएड को जाना जाता है। अब देखिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स ये बोला गया था, और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड। तो इसमें दिया गया था कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन था, बीएड था, तो आप ये टीचर का फॉर्म भर सकते थे, प्राइमरी रेलवे टीचर का। और लगा के कंडीशन भी दिया गया था इसमें। देखिए इसमें दिया गया था पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 50% अगर मार्क्स होता या इसके इक्विवेलेंट, और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड या बीएड या एमएड होता, तो आप ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे। आप ये प्राइमरी रेलवे का जो टीचर का वैकेंसी था, आप फिल कर सकते थे। परंतु इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने जो नया निकाला है उसमें बीएड और ये एमएड दोनों को ही हटा दिया है। इसमें देख लीजिए, ये इसमें दे दिया गया है कि आप 12th के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा हो तो फिल कर सकते हैं, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी 12th के साथ आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड जो हो तो 4 ईयर का अगर, तो फिर फिल कर सकते हैं। और दिया गया है, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है 12th के साथ अगर आपका 50% मार्क्स के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा एजुकेशन हो, स्पेशल एजुकेशन वगैरह हो, तो आप फिल कर सकते थे। और ग्रेजुएशन 2 ईयर का था डिप्लोमा, तो आप फिल कर सकते थे। तो ये बताया गया था। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी जो प्राइमरी टीचर इंग्लिश का निकाला गया था, इसमें देखिए इंग्लिश का दिया गया है प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए। इसमें भी जो मिनिमम एजुकेशन था ये बीएड था, यहाँ पे बीएड और एमएड था, इसमें इनके द्वारा ये हटा दिया गया है रेलवे के द्वारा, तो आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। और इसमें देखिए प्राइमरी टीचर मैथ्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, इसमें भी पहले बीएड और एलिजिबल थे, बीएड और एमएड वाले, तो इसमें भी हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी नहीं दिया गया है, कोई भी लाइन में यहाँ पे आपको बीएड और एमएड नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये प्राइमरी टीचर साइंस का है, इसमें भी पहले बीएड और एमएड वाले, बीएड वाले मतलब फॉर्म फिल कर सकते थे, एलिजिबल थे। परंतु इसमें भी जो नया इन्होंने शुद्धि पत्र में निकाला है उसमें भी नहीं भर सकते। कोरिजेंडम नंबर ये 2 हम देख रहे हैं। और इसमें भी देखिए जो बंगाली था, प्राइमरी टीचर बंगाली, इसमें भी बीएड और बीएड के साथ एमएड वगैरह है, तो आप फिल कर सकते थे। इन्होंने इसमें भी चेंजेस कर दिए। तो मतलब इन्होंने सीधा सीधा अगर हम कैटेगरीज की अगर चर्चा करें तो कम से कम 5-6 कैटेगरीज देखिए। पहली कैटेगरी ये 59, देखिए ये 60, 61 और 62 और 62 के बाद 64, 65, 66 नंबर तक की कैटेगरीज आपको इन्होंने बीएड और एमएड वो कर दिया है, बैन कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं। ये डेट भी इसमें देख लीजिए, 5/2/2025 का है, और सीएन नंबर दिया गया है मिनिस्ट्री ने
आइसोलेटेड लिखा हुआ है और ये चेयरपर्सन वगैरह लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ जो एस्पिरेंट थे उन्होंने क्या किया, जिनके पास बीएड था या एमएड वगैरह था तो उन्होंने प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भर दी थी, और जो ग्रेजुएशन बेस पे और भी थे उसको नहीं भरा था। तो उनके साथ अब समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अब देखना ये है कि रेलवे उनकी फ़ीस जो उन्होंने फॉर्म फिल करने के साथ पेमेंट की थी अब वो वापस करती है या इनको लिया जाता है। वो ये तो हालांकि चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि राजस्थान में भी टीचर की वैकेंसी आई थी और बिहार में भी आई थी, तो उसमें बीएड को मान्यता रद्द कर दी गई थी। बीएड प्राइमरी में नहीं जा सकते। हालांकि आप 10th-12th के साथ अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स किया, डीएलएड वगैरह बीटीसी जो यूपी में कहा जाता है, तो ही आप एलिजिबल हो सकते, इस प्रकार से बताया गया था। तो फाइनली सेंट्रल ने भी ये कर दिया, बीएड और एमएड को कैंसिल कर दिया है प्राइमरी टीचर के लिए। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। और भी रेलवे की जानकारी के लिए और भी मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए और रेलवे के वर्क को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ कमेंट में बने रहिए, क्योंकि मैं आपको सही जानकारी दूंगा। अगर फील्ड से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन होगा, तो मैं ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने का प्रयास करूंगा। और मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।